वेलकम दीपक हिंदी क्लासेस। इस वीडियो में हिंदी साहित्य के अंतर्गत महत्वपूर्ण उपन्यास भीष्म साहनी जी का तमस, ये पेपर 2 के तहत यूजीसी नेट झारखंड जेट और तमाम हिंदी साहित्य के विद्यार्थी के लिए, चाहे टीजीटी पीजीटी के विद्यार्थी हो या हिंदी विषय के विद्यार्थी जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। आप सभी पूरा वीडियो देखिए। मात्र इसमें 12 प्रश्न 12 प्रश्नों को लिया गया है, वैसे प्रश्न जो सभी महत्वपूर्ण है, इसीलिए पूरा देखिए आप लोग और सारे प्रश्न देखिए। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो आइए देर न करते हुए सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। इसके पहले जो नए मित्र देख रहे होंगे, जिन्होंने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। प्रथम प्रश्न है, भीष्म साहनी के उपन्यास तमस का प्रकाशन वर्ष क्या है? प्रकाशन वर्ष से एक न एक प्रश्न आता है परीक्षाओं में। तो 1960, 1973, 1980 या 1947? इसका प्रकाशन कब हुआ था? सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी, 1973। नेक्स्ट, तमस उपन्यास की मुख्य विषय वस्तु क्या है? बहुत बड़ी उपन्यास है ये। तो विकल्प है भारत का स्वतंत्रता संग्राम या सांप्रदायिक दंगे और भारत विभाजन की पृष्ठभूमि या ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण या एक प्रेम कहानी का चित्रण। सही विकल्प होगा विकल्प नंबर बी। यह जो उपन्यास है वह सांप्रदायिक दंगे और भारत विभाजन की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। नेक्स्ट, तमस उपन्यास में वह कौन सा पात्र है जो एक सांप्रदायिक नेता के कहने पर सुअर को मारता है, जिससे दंगे भड़क उठते हैं? कई बार इस प्रकार से साजिश के तहत इस प्रकार से कांड किया जाता है, उसी को उपन्यास में यहां पूरी तरह से दिखाया गया है। विकल्प है बख्शी जी, नथु या मुराद अली या जनरल सिंह। तो वह कौन है? सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी, ये हो जाएगा नथु। नेक्स्ट, तमस उपन्यास को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तमस उपन्यास को किस पुरस्कार से सम्मानित किया था? पुरस्कार तो कवि को दिया जाता है या लेखक को दिया जाता है, लेकिन तमस उपन्यास के लिए दिया गया था। विकल्प है व्यास सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार या मूर्ति देवी पुरस्कार। सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी। तमस उपन्यास के बदले भीष्म साहनी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट, VBI प्रश्न है, तमस उपन्यास कितने दिनों की कहानी पर आधारित है और इसे कितने खंडों में विभाजित किया गया है? सही विकल्प का चुनाव करना है। विकल्प है 7 दिनों की कहानी 4 खंड या 5 दिनों की कहानी 5 खंड या 3 दिनों की कहानी 5 खंड या 10 दिनों की कहानी 3 खंडों में। सही विकल्प होगा विकल्प नंबर बी, 5 दिनों की कहानी को 5 खंडों में यहां दिखाया गया है। नेक्स्ट, डिप्टी अंग्रेजी डिप्टी कमिश्नर रिचर्ड और उसकी पत्नी लीजा का उपन्यास में क्या महत्व है? यह पूरी तरह से भारत पाक विभाजन पर लिखा गया उपन्यास है। 1947 में जब देश आजाद हुआ, उस समय जो क्षेत्र पाकिस्तान में रह गए, वहां के हिंदुओं को, लाखों लाख हिंदुओं को कत्ल कर दिया गया था और कितने लाशों को वहां से ट्रेनों में भेजा गया था। इस प्रकार से बहुत बड़े दंगे हुए थे। वहां मुसलमानों के द्वारा हिंदू परिवारों पर बहुत जघन्य अपराध कर दिया गया था। उसी से यह संबंधित उपन्यास है, बहुत पढ़ना चाहिए सभी को। विकल्प है वो दंगों को रोकने की मुख्य भूमिका निभाते हैं या वे भारतीय राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं या वे सत्ता की उदासीनता और दंगों के प्रति
ब्रिटिश प्रशासन की निष्क्रियता को दर्शाते हैं या वे एक शांति मिशन का नेतृत्व करते हैं? तो यहां पर क्या रोल रहा है अंग्रेजी डिप्टी कमिश्नर रिचर्ड और उसकी पत्नी लिजा का? सही विकल्प है विकल्प नंबर सी। वे सत्ता की उदासीनता और दंगों के प्रति ब्रिटिश प्रशासन की निष्क्रियता को दर्शाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, हरनाम सिंह और उसकी पत्नी जसवीर के जीवन की कौन सी घटना उपन्यास में विभाजन की भयावहता को दर्शाती है? यह उपन्यास ऐसे भी बहुत ही भयानक है क्योंकि उस समय इतने बड़े दंगे हुए थे जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। तो विकल्प है वे सांप्रदायिक नेताओं के साथ मिलकर शांति समिति का गठन करते हैं, या वे अपने ही घर में आग लगा लेते हैं, या दंगों के दौरान उनका गांव छोड़कर गुरुद्वारे में शरण लेना और फिर जसवीर का कुएं में कूद जाना, या वे दंगों के बीच एक अनाथ बच्चे को अपनाते हैं। सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी। वे दंगों के दौरान गांव छोड़कर गुरुद्वारे में शरण लेना और फिर जसवीर का कुएं में कूद जाना। नेक्स्ट है, उपन्यास में बख्शी जी किस प्रकार के नेता का प्रतिनिधित्व करते हैं? कांग्रेस पार्टी के एक आदर्शवादी और धर्मनिरपेक्ष नेता, या एक कट्टरपंथी हिंदू महासभा के नेता, या ब्रिटिश सरकार के समर्थक, या गरीबों के लिए लड़ने वाला कम्युनिस्ट नेता? सही विकल्प होगा विकल्प नंबर ए, कांग्रेस पार्टी की एक आदर्शवादी और धर्मनिरपेक्ष नेता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भीष्म साहनी द्वारा लिखित नहीं है? कलियां, झरोखे, कितने पाकिस्तान, या बसंती? सही विकल्प का चुनाव कीजिए। सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी, ये कितने पाकिस्तान भीष्म साहनी द्वारा लिखित नहीं है। तो ये उपन्यास किसका है? कितने पाकिस्तान। ये उपन्यास भी बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है कितने पाकिस्तान, इससे भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो ये है कमलेश्वर का। नेक्स्ट है, तमस उपन्यास में तमस शब्द का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है? तमस का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है? प्रकाश और ज्ञान, आशा और विश्वास, अंधकार, अज्ञान और सांप्रदायिक उन्माद, या वीरता और साहस? तो तमस का मतलब एक तरह से तमाशा टाइप का इसको कह सकते हैं। तो सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी, अंधकार, अज्ञान और सांप्रदायिक उन्माद। ये तमस एक प्रतीकात्मक शब्द लिया गया है। नेक्स्ट है, तमस उपन्यास की कथा वस्तु के दूसरे भाग में वह कौन सा दृश्य प्रमुखता से दर्शाया गया है? तो दूसरे भाग में क्या दर्शाया गया है उसको सिलेक्शन करना है। शहर में दंगों की शुरुआत और नत्थु द्वारा सुअर को मारना, या ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा शांति समिति का गठन और उसकी विफलता, या ग्रामीण क्षेत्रों में तनाव और सिखों द्वारा अपनी रक्षा की तैयारी, या विस्थापितों को कैंप और उसकी दुर्दशा? सही विकल्प है विकल्प नंबर सी, ग्रामीण क्षेत्रों में तनाव और सिखों द्वारा अपनी रक्षा की तैयारी। नेक्स्ट प्रश्न है, भीष्म साहनी ने तमस में सांप्रदायिक दंगे भड़काने के लिए किसे मुख्य रूप से दोषी ठहराया है? केवल अंग्रेज सरकार को, या अशिक्षित जनता को, या राजनीतिक सत्ता की लोलुपता और सांप्रदायिक तत्वों को, या धार्मिक ग्रंथों को? ये पूरी तरह से देखिएगा तो भारत पाकिस्तान का बंटवारा पूरी तरह से राजनीति के तहत किया गया था, क्योंकि जिन्ना चाहता था कि हम प्रधानमंत्री बन जाए और नेहरू चाहते थे कि हम प्रधानमंत्री बन जाए, और इसके चक्कर में उन लोगों ने भारत तो पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। जिन्ना को लगा कि पाकिस्तान अलग देश बनता है तो हम वहां के प्रधानमंत्री बन जाएंगे, इसीलिए उन्होंने सांप्रदायिक दंगे भड़काए और तरह तरह के हिंदुओं को मारने का काम किए। उसमें कई लाख हिंदू मारे गए, जिसकी कोई वर्णन कई उपन्यासों में ही, कई इतिहासों में मिलता है, और वह भयानक दंगा हुआ था। और यहाँ नेहरू भी चाह रहे थे कि भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो तो हम भारत का प्रधानमंत्री बन जाए,
इस प्रकार से यह राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हिंदू मुस्लिम में दंगा करवाकर और कितने हिंदुओं को मारा गया उसमें। तो भीष्म साहनी ने तपमस में सांप्रदायिक दंगे भड़काने का मुख्य दोषी किसे ठहराया है, यह देखना है। लास्ट प्रश्न है, तो विकल्प हो जाएगा सी, राजनीतिक सत्ता के लोलुपता और सांप्रदायिक तत्वों को। तो इस प्रकार से 12 प्रश्न थे हमारे इस YouTube चैनल पर। पेपर 1 की तैयारी कराई जा रही है, जेट के लिए, नेट के लिए। पेपर 1 सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है, आप सभी देखिए। और पेपर 2 के तहत सिर्फ हिंदी साहित्य की तैयारी कराई जा रही है। तो आप सभी वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे चैनल को, और वीडियो को लाइक कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।